एक विदेशी सैन्य विमान अरब सागर के ऊपर से उड़ता हुआ कराची में उतरता है और तभी न्यूज चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया और सरकारी दफ्तरों में इसकी चर्चा होने लगती है। सवाल उठने लगता है कि क्या पाकिस्तान को तुर्की से कोई बड़ी मदद मिल रही है? क्या चाइना और तुर्की भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है? आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो अफवाहों से परे है और सच्चाई के बेहद करीब है। खबर यह है कि तुर्की का एक सैन्य विमान C-130E हरकुलस पाकिस्तान में उतरता देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ये विमान पाकिस्तान को हथियार देने आया था। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक नहीं 6 ऐसे तुर्की से सैन्य विमान पाकिस्तान पहुंचे हैं। लेकिन तुर्की सरकार ने इन अटकलों को साफ खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि विमान सिर्फ ईंधन भरवाने के लिए पाकिस्तान में रुका था और फिर अपने रास्ते चला गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर तुर्की का विमान पाकिस्तान में उतरा तो इसमें चिंता का क्या विषय है क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों से गहरे सैन्य संबंध है। पाकिस्तान तुर्की से अत्याधुनिक ड्रोन, हथियार और तकनीक खरीदता रहा है। पाकिस्तान ने तुर्की से बायराकाटर TB2 और अकिंची ड्रोन खरीदे हैं। ये वही ड्रोन है जो अजरबैजान के युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी। इसके अलावा तुर्की का नया लड़ाकू विमान KAN, जिसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जाता है, उसे पाकिस्तान की वायुसेना में लाने की बातचीत चल रही है। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, तो तुर्की और चीन जैसे देशों से पाकिस्तान को मदद मिल रही है। ये भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं की गई है कि तुर्की ने कोई हथियार भेजा है, लेकिन पाकिस्तान के एयरबेस एक्टिव हो गए हैं और सेना कश्मीर में हलचल में है। एक विमान का उतरना सिर्फ एक संयोग था या कोई संकेत? जब देशों के रिश्ते तलवार की धार पर चल रहे हों, तब हर उड़ान एक संदेश बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सेनाएं आमने सामने हैं और जब बैकग्राउंड में दोस्त देश चुपचाप समर्थन देने लगे, तब शांति की उम्मीद कम और टकराव की आशंका ज्यादा होती है। क्या ये बस एक कूटनीतिक शतरंज की एक चाल है, या हम सब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से लौटना मुश्किल होगा? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ वक्त देगा। तब तक जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और सच्चाई को पहचानने की कोशिश करते रहिए। हम फिर लौटेंगे नई जानकारी और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।